हम कर रहे हैं कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 चैप्टर 17 लाइट वेव्स या वेव ऑप्टिक्स। तो क्या है क्वेश्चन? वाइट कोहेरेंट लाइट 400 nanometer to 700 nanometer is sent through the slits of a Young's double slit experiment. The separation between the slits is 0.5 mm and the screen is 50 centimeter away from the slits. There is a hole in the screen at a 0.1 mm away along the width of the fringes from the central line. ये सब क्या लिखा है समझते हैं। यह है YDSE का सेटअप। इसमें S1 S2 क्या है? ये दोनों स्लिट्स, इनके बीच की सेपरेशन कितनी दी हुई है? 0.5 mm, जिसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल डी हमको दिया हुआ है, कितना है? 0.5 mm। फिर क्या बोला है? स्लिट्स से स्क्रीन, ये दिखाई हुई है स्क्रीन, स्लिट्स से स्क्रीन तक की सेपरेशन है 50 सेंटीमीटर, इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल डी इज ऑल्सो गिवन, कितना है? 50 सेंटीमीटर। फिर क्या बोल रहे हैं? इन स्लिट्स को इल्यूमिनेट किया है वाइट कोहेरेंट लाइट से, और वेवलेंथ रेंज कितनी है? 400 से 700 नैनोमीटर। वायलेट से रेड, मतलब कई सारी वेवलेंथ्स को इंसिडेंट किया है स्लिट्स पर। और ये बोला है कि सेंटर लाइन से, ये सेंट्रल लाइन, यहाँ आपको पता है क्या फॉर्म होता है? जीरोथ ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल फ्रिंज। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से 1 mm की डिस्टेंस पर यहाँ प्रेजेंट है एक होल, ये दिखाया हुआ है होल। अब आगे क्या बोल रहे हैं? विच, पार्ट ए में, विच वेवलेंथ्स विल बी एब्सेंट इन द लाइट कमिंग फ्रॉम द होल। होल से निकलने वाली लाइट में कौन सी वेवलेंथ्स एब्सेंट होंगी? तो सीधी सी बात है, कई सारी वेवलेंथ्स क्योंकि इंसिडेंट हुई हैं, तो जो भी वेवलेंथ्स इस होल पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन ओबे करेंगी या सेटिस्फाई करेंगी, वो ही वेवलेंथ्स क्या हो जाएंगी? मिस हो जाएंगी। यानी मिसिंग वेवलेंथ्स के लिए यहां पर होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या जो वेवलेंथ्स होल पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी वो एब्सेंट होंगी, इसलिए बाहर निकलने वाली लाइट में नहीं मिलेंगी। पार्ट बी में बोला है विच वेवलेंथ्स विल हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। तो जिन भी वेवलेंथ्स के लिए यहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या जो वेवलेंथ्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी उनके करस्पॉन्डिंग यहां पर इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी। ये दिमाग में आ जाना चाहिए। ये जो मैंने बनाया है ये किसी वजह से बनाया हुआ है, अभी आपको समझाता हूं कि ये क्यों दिखाई है मैंने वेव्स। अब पार्ट ए में ये तो आपको समझ में आ गया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है हमें होल पर। तो पार्ट ए के लिए हमको पता क्या करना है? मिसिंग वेवलेंथ्स, मिसिंग वेवलेंथ्स। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरह कराता हूं कि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे फैक्ट्स रिवाइज हो जाएं। तो पहले हम इंटरफेरेंस में पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें रिवाइज हो जाएं। तो आप भी साथ साथ में सोचते चलना कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैंने पढ़ा हुआ है। ये क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बातें याद आनी चाहिए आपको। तो पहली बात तो ये याद आना चाहिए कि मिसिंग वेवलेंथ्स के लिए हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये याद आएगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए आप जानते हैं जो फेज डिफरेंस है वो होना चाहिए पाई का ऑड मल्टीपल। यानी जो भी वेवलेंथ स्क्रीन के किसी पॉइंट पर इस फेज डिफरेंस से पहुंचेंगी 2n माइनस पाई, n कितना होता है इसमें? n होता है 1 2 3 4। तो 1 डालने पर क्या आएगा? 1 डालने पर आएगा पाई, 2 डालने पर 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। यानी जो भी वेवलेंथ स्क्रीन पर पाई या 3 पाई या 5 पाई या 7 पाई इस फेज डिफरेंस पर पहुंचती हैं, उन वेव्स के बीच होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की शर्त। अब पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला आपको पता होगा। पाथ डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो हमें चाहिए पाथ डिफरेंस, तो ये हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस की शर्त हो जाएगी 2n माइनस पाई
इज इक्वल टू 2π/λ/Δx, और ये डेल्टा एक्स ही हमको चाहिए, और इस डेल्टा एक्स के लिए ही मैंने ये फिगर बनाया। वैसे तो आपको याद होगा वो y/d/D, पर भूल गए तो अभी उसको रिवाइज कर लेंगे कि पाई कैंसिल आउट होकर पाथ डिफरेंस की ये कंडीशन आ गई। क्या आ गई बोलो? ये λ/2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया पाई के कैंसिल आउट होने के बाद, यानी जहां जहां S1 और S2 से चलने वाली वेव्स λ/2 के ऑड मल्टीपल के पाथ डिफरेंस से पहुंचेंगी। जैसे यहाँ 1 डालेंगे तो क्या आएगा λ/2, 2 डालें तो क्या आएगा 3 λ/2, यानी λ/2 के ऑड मल्टीपल के पाथ डिफरेंस से जिन जिन पॉइंट्स पर पहुंचेगी वहां वहां होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसका एक फॉर्मूला आपको पता होगा, डेल्टा एक्स। क्या है डेल्टा एक्स? पाथ डिफरेंस, जिसके लिए मैंने ये दो वेव्स बनाई हुई हैं। ये पॉइंट मैंने मान लिया स्क्रीन पर सेंट्रल फ्रिंज से वाई डिस्टेंस पर कोई ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। अब ये कहानी अलग है, पर वो फॉर्मूला यहाँ पर हमको यूज करना है, इसलिए ये समझाना जरूरी हो गया है। तो सेंट्रल फ्रिंज से वाई डिस्टेंस पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, सपोज ये पहली इंटरफेयरिंग वेव है, ये दूसरी है, ये दो वेव्स यहाँ इंटरफियर हो रही हैं। अब ये एंगल मैंने सपोज कर लिया थीटा। मैं शॉर्ट में बात करूंगा, डिटेल में तो वीडियो है मेरा, यूट्यूब पर भी है, और पेन ड्राइव में तो और सारा किया हुआ है, वो आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ये थीटा, ये एंगल थीटा मान लिया मैंने। अब S1 से इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, तो ये है एक्चुअली पाथ डिफरेंस जो आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है S2n। S2n ये है पाथ डिफरेंस। अब ये कितना होगा, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री लगाना है। ये थीटा है, तो ये बताओ कि ये कितना है, ये एंगल कितना है। यहां यदि नापूंगा तो भी तो थीटा ही होगा, और ये कितना होगा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये होगा 90 माइनस थीटा। इधर ये 90 है तो ये थीटा हो गया। और वैसे तो अब आप रट लो कि ये थीटा है, और ये है क्या, स्लिट्स के सेंटर को ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मिलाने वाली ये डॉटेड लाइन। इसको कहते हैं एंगुलर पोजीशन ऑफ पी, और इसको कहते हैं लीनियर पोजीशन ऑफ पी। मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट की ये लीनियर पोजीशन है और ये एंगुलर पोजीशन है। तो ये थीटा वहां पहुंच जाने से ये S2n हो जाता है a या d साइन थीटा। थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा, वो ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। तो S2n विच इज पाथ डिफरेंस डेल्टा x विल बी इक्वल टू कितना, d साइन थीटा। d साइन थीटा, d इज सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, और साइन थीटा। अब यदि मान लो इस ट्रायंगल में मैं आपसे पूछता हूं कि tan थीटा कितना है, तो tan थीटा कितना होगा, तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y/d। और थीटा तो बहुत छोटा है ही, यानी tan थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू y/d। और यहां पर भी साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, मतलब पाथ डिफरेंस विल बी d थीटा। और थीटा यदि यहां पर क्या डाल दें, y/d, ये कितना आ गया, y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। मैं चाह रहा हूं कि अब आगे के लिए इसको आप रट लें, इसको रट लें। पाथ डिफरेंस कितना होता है, वो होता है y/d अपॉन d। इस क्वेश्चन में भी और बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको रट लो। पाथ डिफरेंस कितना, y सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से किसी पॉइंट की डिस्टेंस, वहां ब्राइट बने तो YNB लिख देना, डार्क बने तो YN डार्क लिख देना। तो डेल्टा एक्स कितना होता है, तो वो होता है y स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। इस फॉर्मूले की यहाँ पर हमको जरूरत है, तो यहाँ लिख दिया मैंने उसको। क्या लिख दिया, डेल्टा एक्स इज YN डार्क, जानबूझ के YND लिखा है मैंने, nth डार्क, nth ऑर्डर डार्क, YND इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। और हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये निकालना है लैम्डा, किन लैम्डा के लिए वहां डिस्ट्रक्टिव होगा। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी 2 YN डार्क इंटू स्मॉल d अपॉन 2n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला जिसकी हमें जरूरत है इतनी उठापटक के बाद। पर इतनी उठापटक से ये जरूर हो गया
कि आपको ये फॉर्मूले रिवाइज हो गए? यानी जब मिसिंग वेवलेंथ का कोई क्वेश्चन हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगाना है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये होता है फेज डिफरेंस और ये होता है पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस को इससे इक्वेट करके इसमें से लैम्डा को अब्स्ट्रैक्ट कर लेना है। बस इतनी सी कहानी है। तो अब ये सब मैं मिटा देता हूँ, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो यदि परीक्षा में आता है ये क्वेश्चन तो फिर इतना सब तमाशा नहीं करना है, आपको सीधे क्या कर लेना है, वो मन ही मन में 2 स्टेप में काम कर लेना है। आपको क्या कर लेना है, एक तो ये डेल्टा फाई याद आ जाए, फिर डेल्टा एक्स निकाल कर उसको इससे इक्वेट कर देना है वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी से, और उसमें से लैम्डा निकाल लिया। यानी ये है मिसिंग वेवलेंथ। टू वाई एन डार्क इंटू स्मॉल डी सब मिटाना है, इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी इंटू टू एन माइनस वन अपॉन कैपिटल डी। तो मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है बहुत खतरनाक सवाल है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने यदि ढंग से पढ़ा है, कंसेप्ट आपके क्लियर हैं, तो फिर कुछ भी खतरनाक नहीं है। यही दिखाना चाहता हूं मैं इन वीडियोस से भी, एचसीवी हो या एरोडो हो, कुछ भी हो, सब में जो बेसिक्स हैं आपके वो अच्छे हैं तो फिर वो सब कुछ बन जाएगा आपसे। और आपके पास में थोड़ा सा धैर्य भी होना चाहिए। जल्दी हार मानने वाले ना हो आप, तो फिर आप देखना सब बनने लगता है, इजी हो जाता है। तो बस अब ये क्या, टू, अब यहाँ ये दिया हुआ है आपको वाई एंड डी कितना है, 1 mm मतलब 10⁻³ इंटू स्मॉल डी कितना है 0.5 mm अपॉन कैपिटल डी कितना है 50, और वो भी सेंटीमीटर। तो इसको जानबूझ के मैं ऐसा बना रहा हूँ हाल फिलहाल, 2n-1 लिखता हूँ अभी, क्योंकि n बदलेगा तो ये बदलेगा, बाकी सब तो क्वांटिटी सेम रहने वाली हैं। तो इसको सॉल्व करना है तो 500 होगा, 500 होने की वजह से ये सब जीरोस खत्म हो गए, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, मतलब ये कितना हो गया, ये आएगा मीटर में। और मीटर का यदि मैं बना दूं, क्योंकि ये नैनोमीटर दिया है तो 9 कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 1000, मतलब लैम्डा इज 2000 अपॉन 2n-1, इसमें नैनोमीटर में। अब चेक करते हैं, अब मैं n1 डालते हैं, मान लो n1 डाल दें तो क्या आएगा, पहला लैम्डा जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां करेगा वो क्या होगा, 2000 अपॉन n इज 1, 2 - 1 इज 1, मतलब ये तो 1 हो गया, यानी 2000 नैनोमीटर। और ये तो है ही नहीं, क्योंकि हमको वेवलेंथ जो रेंज दी हुई थी वो कितनी थी, 400 टू 700 नैनोमीटर, तो ये तो आउट ऑफ रेंज है। हमसे पूछा है वो वेवलेंथ जो मिसिंग होंगी, तो ये तो है ही नहीं, इसकी बात होगी नहीं, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। लैम्डा 2 कितना होगा, तो 2000 अपॉन 2 डालना है यहाँ, यानी 3 आएगा, 2000/3 नैनोमीटर, मतलब 667, 667 नैनोमीटर जो इस रेंज में है, मतलब ये हमारा आंसर है। फिर ये आंसर है, लैम्डा 3 निकालते हैं अब, 2000 अपॉन यहाँ क्या आएगा, अब तो 3 डालेंगे तो 5 आएगा, तो 5 आने से ये आएगा 400 नैनोमीटर, और 400 नैनोमीटर भी है ये वॉयलेट वाली। और अब आगे यदि आप लैम्डा 4 फाइंड करेंगे, तो लैम्डा 4 में यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी क्या डाला था हमने 3, तो 6 - 1 हुआ था, आप 4 डालेंगे तो 7 आएगा, और 7 आएगा तो वो इस रेंज से बाहर ही हो जाएगा। जैसे लैम्डा 1 700 से ऊपर हो गया है, ये लैम्डा 3 400 से नीचे चला जाएगा, मतलब वो हमारे आंसर्स नहीं, आंसर सिर्फ 2 होंगे। मतलब इन वेवलेंथ्स के लिए 667 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर की लाइट डिस्ट्रक्टिव प्रोड्यूस करेगी, इसलिए होल से बाहर निकलने वाली लाइट में ये वाली वेवलेंथ एब्सेंट होंगी। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि कौन सी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी, मतलब अब हमको कंस्ट्रक्टिव की शर्त लगा देनी है। तो यदि आपने ये पहले वाला पार्ट ध्यान से सुना होगा, तो अब आप देखना है कि जल्दी होने लगेगा।
जल्दी हो जाएगा। मतलब पार्ट बी में हमको क्या बताना है, कौन सी वेवलेंथ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की होंगी। पहले पार्ट में हमने मिसिंग की बात की थी, अब ये वेवलेंथ हैं ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी। स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ बतानी है तो दिमाग में ये आ जाए कि भाई कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगाएंगे, और कंस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा फाई कितना होता है, तो 2n पाई। मैं आपको याद दिला दूं कि वहां बोला था मैंने पाई का ऑड मल्टीपल, यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, पाई का इवन मल्टीपल। और यहाँ एन होता है 0 1 2 3 4, जानबूझ के जीरो लिया है क्योंकि जीरो होता है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के करस्पॉन्डिंग। ये कंस्ट्रक्टिव की शर्त हो गई। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। ये पलट दिया मैंने और कुछ नहीं किया है, क्योंकि ऐसा होता है हमारा फॉर्मूला, डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, एंड सो डेल्टा एक्स विल बी लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ये 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 पाई कैंसिल आउट हुआ, एन लैम्डा आ गया। और मैं बच्चों से कहता हूं इसको जानबूझ के आप ऐसे याद रखो, यानी जहां जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल होगा वहां कंस्ट्रक्टिव होता है, और जहां जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो वहां वहां डिस्ट्रक्टिव होता है। तो इस बहाने, इस क्वेश्चन के बहाने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस रिवाइज हो गई। एक क्वेश्चन करना मतलब कई सारे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करना होता है, एक बड़ा क्वेश्चन करना, इसलिए भी मैं एचसीवी सॉल्व कर रहा हूं, ताकि छोटे मोटे क्वेश्चंस करने से, ये बाद में करना आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस इसको करने के बाद। तो ये हो गया, डेल्टा एक्स आ गया। अब डेल्टा एक्स को हम क्या लिख लेते हैं, आपको पता है क्या लिख लेते हैं उसे, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस है। आप जरूर आपको याद आ गया होगा, इसको मैं लिखूंगा वाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, पर क्योंकि ब्राइट की बात हो रही है तो वाई एन ब्राइट इनटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। अब सब कुछ पता होगा इसके अलावा, तो ये वो वेवलेंथ हैं जिनके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब भले ही आप 2 2 काट देना, मैं तो शर्त याद रखने के लिहाज से बोल रहा था कि लैम्डा बाई 2 का जहां जहां होगा इवन मल्टीपल वहां वहां कंस्ट्रक्टिव होता है, छोड़ दो भले ही उसे। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये एन नीचे आ जाएगा बस, वाई एन बी इंटू स्मॉल डी अपॉन एन कैपिटल डी। अब इस एन को छोड़कर बाकी सबकी वैल्यूज निकाल लो। वाई एन ब्राइट, वाई एन ब्राइट मतलब वो है 1 mm, मतलब 10 टू दी पावर -3। स्मॉल डी इज 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -3, दिस इज स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। कैपिटल डी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, 50 इंटू 10 टू दी पावर -2, और ये आएगा मीटर में। मीटर का ये कर दिया मैंने नैनोमीटर, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी किया था। एडिशनली यहाँ एन आ रहा है, वहां 2n-1 आ रहा था। हो सकता है एग्जाम में ये डायरेक्ट फॉर्मूले ही याद आ जाए आपको, तो और मजा आ जाएगा। तो कितना हुआ ये, तो अब ये वही बात, डेसिमल हटा दें तो ये 0 और वो जो ऊपर से आया है वो सब खत्म हो जाएगा, 100 बनकर ये 5 भी खत्म हो गया। अब ये -6 और ये 9, मतलब 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 मतलब 1000 हो गया ये, 10 टू दी पावर 3 1000 अपॉन एन। और एन कितना होता है, एन होता है 0 1 2 3 4। मैं देख लेता हूं सही आया है कि नहीं, 1000, 1000 ही आया है ना, यस 1000 ही आया है। तो एन कितना डालेंगे, पहले एन डालेंगे 0, तो 0 डालने पे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब अपसर्ड है आंसर। एन बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा लैम्डा का इनफाइनाइट, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप डालेंगे 1, 1 डालने पर आएगा 1000, 1000 क्या, 1000 नैनोमीटर। तो 1000 नैनोमीटर इस रेंज में ही नहीं है, क्योंकि हमारी रेंज कितनी थी, 400 से 700 नैनोमीटर, तो वो भी इस रेंज से बाहर है। 1000 इसको भी छोड़ो, एन बराबर 2 डालने पर 500 आएगा, एन इक्वल टू 2 यहाँ लिख रहा हूँ। एन बराबर 2 डालने से लैम्डा आएगा 500 नैनोमीटर, जो इन द रेंज है, मतलब ये आंसर होगा। इस वेवलेंथ के लिए इंटेंसिटी स्ट्रांग होगी। फिर 3 डालेंगे तो 333 हो जाएगा,
333,000/3 यानी 334 लिख दिया, मान लो मैंने उसको, 334 भी रेंज से बाहर हो गया, मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, आंसर सिर्फ ये होगा। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसके लिए होगा? 500 नैनोमीटर के लिए। तो ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।